ये वीडियो आप भी देखें। एक स्विगी का ऑर्डर डिलीवर होना था, व्यक्ति ऑर्डर डिलीवर करता है, ट्रेन से उतरता है, लेकिन जल्दबाजी में डिलीवरी करते करते वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। ये वीडियो लोगों के अंदर जान जोखिम में डालकर सामान डिलीवरी करने वाले लोगों की तस्वीर दिखाता है। वहीं एक और वीडियो जिसमें एक और खबर जिसमें आप देखते हैं 25 साल का एक डिलीवरी पार्टनर रोड एक्सीडेंट के अंदर अपनी जान गंवा देता है। ये तमाम वो खबरें हैं। ऐसे ही 5 मई की खबर 2025 में है, जहां पर हिट एंड रन के मामले में गुड़गांव के अंदर एक डिलीवरी पार्टनर की मौत हो जाती है। यानी कि ये तमाम वो घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने लोगों को झकझोरा, इस वजह से कि अल्टीमेटली डिलीवरी पार्टनर्स जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, और जब इनका काम इतना जोखिम भरा है तो इनको एक्सट्रीम वर्क प्रेशर में क्यों काम कराया जाए। सवाल है एक्सट्रीम वर्क प्रेशर आता कैसे है, क्योंकि इन्हें असल मायने में एक एल्गोरिदम से सिस्टमैटिक प्रेशर दिया जाता है, इनविजिबल टारगेट्स दिए जाते हैं, इनको लेबर को गेमिफाइड कर दिया जाता है कि तुम इतने मिनट में कर दोगे ये मिल जाएगा। इससे व्यक्ति एक स्ट्रेस में रहने लगता है, पूरे टाइम उसे काम करने के लिए तनाव के समय रहना पड़ता है, और अगर वो काम सही से डिलीवर नहीं कर पाता तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयां होती हैं। उनको ऑर्डर मिलने बंद कर दिए जाते हैं, उनके ऑर्डर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है। जो दिन भर से बाहर निकला व्यक्ति है, उसे ऑर्डर जब नहीं मिलते तो वो खाली हाथ बेरोजगार स्थिति में घर पहुंचता है। इससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और वनरेबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के चलते गिग वर्कर्स के शोषण की खबरें तेजी से सरफेस होने लगी। घटनाएं निकल कर आई कि 10 से 15 घंटे काम करने पर एक गिग वर्कर 12,000 रुपए से कम कमा पा रहा है। ऐसे में यह घटना जब सरफेस होकर बाजार में तैरने लगी तो एक तरफ राजनेता इस पर अपनी बात रखने बाहर आए, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो गिग वर्कर्स को समझाने चाहते थे, अपना पक्ष रखने के लिए बाहर निकल कर आए। इनमें से एक वायरल वीडियो बहुत हुआ, जिस वायरल वीडियो के अंदर राघव चड्ढा जी के द्वारा एक व्यक्ति का, जो कि गिग वर्कर है, उसका अकाउंट साझा करते हुए दिखाया गया कि इस व्यक्ति ने, डिलीवरी बॉय ने 28 डिलीवरीज दिन भर में की थी 15 घंटे के अंदर काम करके, लेकिन 763 रुपए उसे फाइनली मिले। और उस 763 का अकाउंट स्टेटस उन्होंने शेयर किया और दिखाया कि दिन भर मेहनत करने के बाद अगर 763 रुपए। ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। कमा रहे हैं तो सोचिए कि असल मायने में वर्कर के साथ कितना शोषण हो रहा है, वर्किंग कंडीशंस में किस तरह से लोगों की जान के साथ क्षति हो रही है। डार्क स्टोर्स और पड़ोसियों द्वारा डार्क स्टोर्स की शिकायतें हो रही हैं कि ये लोग काम करते समय बहुत ही शोर शराबा करते हैं पब्लिक प्लेस के अंदर, मतलब रिहायशी इलाकों के अंदर इतनी भीड़ भाड़, रोड ब्लॉकिंग की समस्याएं बड़ा चर्चा का विषय बनने लगी। और इसी बीच में इनकी अपनी बनाई हुई क्लाउड किचन्स के साथ खराब खाने की शिकायतें भी आने लगी। कुल मिला के तमाम प्रकार की वो प्रॉब्लम्स बाहर निकल कर आने लगी, जिसके चलते देश में गिग वर्कर्स के समर्थन में और इन क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स के खिलाफ एक रोष का माहौल बना। परिणाम ये निकल कर आया कि लोगों के हितों की चर्चाएं होने लगी कि गिग वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसे प्रॉपर रेस्पेक्ट मिले, उसके काम को रिकॉग्निशन मिले। ये बात 2023 में राहुल गांधी जी के द्वारा भी उठाई गई थी। तब उन्होंने गिग वर्कर्स के साथ बैठ करके बातचीत की थी, मुद्दे को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद लगभग वो मुद्दा दबसा गया था। इस बार फिर से जब राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई गिग वर्कर्स के द्वारा, तमाम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी ने भी इसे सोशल मीडिया पर उठाया, और जब उन्होंने इसे उठाया तो उन्होंने प्रॉपर एक समय बिताया, अपनी बात को उन्होंने संसद में उठाया, गिग वर्कर्स के मुद्दों को उन्होंने संसद में उठाया। और उसके बाद में जो 763 रुपए कमाने वाला जो गिग वर्कर था, उसके साथ मुलाकात करके उसकी बातों को जनता के सामने रखा। खुद ने भी लगभग पूरा दिन गिग वर्कर्स के साथ डिलीवरी में बिताकर देखा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। परिणाम यह निकला कि उनकी बात को, गिग वर्कर्स की बात को देश में मंच मिला, संसद के अंदर चर्चाएं हुई, सरकार ने इस बात को स्वीकारा, और परिणाम यह निकल कर आया कि आज सरकार का आदेश है कि गिग वर्कर्स को 10 मिनट डिलीवरी से मुक्ति मिले। इस बात पर ब्लिंकिट के मालिक दीपेंद्र गोयल बाहर निकल कर आते हैं। वो अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि ये कैसे अनफेयर है, कोई हमें समझाए, विशेष रूप से तब जब अनस्किल्ड जॉब में बिना किसी भी बैरियर के नौकरी मिल जाए, साथ ही साथ में कोई भी पार्ट टाइम, जो भी व्यक्ति कर रहा होता है वो एक काम पार्ट टाइम कर रहा होता है। इसमें हमारी गलतियां कहां हैं। इन्होंने अपनी सफाई में सारी बातें रखते हुए कहा कि एवरेज जोमेटो पर पार्टनर 102 रुपए कमाता है पर घंटे के हिसाब से। इन्होंने अपनी जानकारी में कहा
कि यहां पर कोई ओवरवर्क सिचुएशन नहीं है। इन्होंने कहा कि हम 10 मिनट के लिए कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करते, हम गिग वर्कर्स के वेलफेयर बेनिफिट के लिए सपोर्ट हमेशा से करते आए हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जो भी मतलब स्थितियां गैप्स के रूप में हैं उन्हें हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तमाम प्रयासों से हुई नेशनल वाइड चर्चा से परिणाम निकल कर आता है कि भारत सरकार आज से एक दिन पहले इस 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को हॉल्ट पर डालने के लिए कंपनियों को आदेशित कर देती है कि आप कम से कम इस 10 मिनट डिलीवरी को अब बंद करिए। इसके बाद राघव चड्ढा जी और एसोसिएशन के लोग इसका बधाई देने आते हैं। चर्चाएं होती हैं कि ठीक है भाई, गिग वर्कर्स को अब इससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन क्या वाकई में इस बात से मुक्ति मिल जाएगी? ये तमाम कंपनियां जिन्होंने 10 मिनट की डिलीवरी का नियम बनाया हुआ था, क्या ये वाकई में मान जाएंगी या कोई और तरीका ले आएंगी? क्योंकि वेबसाइट पर इंसेंटिवाइज करना समय के हिसाब से तो बंद हो नहीं जाएगा। अगर ये बंद हुआ तो फिर क्विक ई कॉमर्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे तमाम वो प्रश्न हैं जो क्विक ई कॉमर्स की वजह से उठ रहे हैं। साथियों, आवश्यकता है आज देश में उन 2 लाख किराना परिवारों के बारे में सोचने की जो बंद हुए इस क्विक ई कॉमर्स के चलते, या फिर उल्टा कहिए वो किराना स्टोर्स खुद अपने स्तर पर ऐसे गिग वर्कर्स रखें जो अपने क्षेत्र के अंदर। आवश्यकता है हमारे देश में हमारे लोकल लोगों को ये समझने की कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से वो भी अपना मार्केट खुद का बना सकते हैं। यदि आप अपने क्षेत्र के अंदर अपनी ही एक दुकान चलाते हैं, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप भी अपने पास 2 व्यक्ति रखकर आसपास के अपने क्षेत्र में फोन के ऊपर डिलीवरी करना सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल एप्स बहुत तेजी से बन पाती हैं। आप अपने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग से बाजार में टिके रह सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के दौर में काम बंद करके बैठ जाना एक लास्ट विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन प्रयासरत रहें किराना भाई। अगर वो लोग इस तरह का काम करना चाहें तो वो खुद से भी अपने गली के सारे लोगों के नंबर, उन्हें अपने फोन नंबर, उन्हें एक ग्रुप पर जोड़कर कि आप अगर यहां से कोई भी सामान देखें, आप अर्ली मॉर्निंग अपने सामान के सारे अपडेट्स डाल दें कि आज ये सब्जी इतने इतने रुपए में उपलब्ध है। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 10 मिनट में आप तक सामान पहुंचेगा। ये तमाम वो प्रयास हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके तमाम किराना भाई भी सर्वाइव कर सकते हैं। आवश्यकता है कि वो इस चैलेंज को अपने लिए पनौती ना माने, इसे खुद से मतलब चाहे कि इसे टक्कर कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इस पूरे बहुत ही जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहा जाए, या फिर फिलहाल के लिए एक ऐसा मार्केट जो देश की सबसे बड़ी जरूरत था, जो नुक्कड़ चौराहों पर होता था तो लगता था कि आप बाजार में हैं, उन्हें पूरी तरह खा जाएंगी ये कंपनियां। आवश्यकता है कि आपको समझना होगा, कंपनियों से विरोध नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी विरोध नहीं है, लेकिन मार्केट में टिके रहकर आप अपने काम को खुद भी इनसे सीखकर बड़ा बना सकते हैं, ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। खैर, फिलहाल के लिए कंपनियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं। फिलहाल डिमांड के रूप में कांग्रेस का कहना है कि गिग वर्कर्स को कानूनी दर्जा मिले, उनको न्यूनतम आय की गारंटी मिले, मनमाने तरीके से उनके आईडी ब्लॉक होने से उन्हें रोका जाए, दुर्घटना बीमा मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, और समय पर और पारदर्शी भुगतान गिग वर्कर्स को किया जाए। फिलहाल के लिए 10 मिनट डिलीवरी पर तो सरकार का आदेश आ गया, लेकिन आने वाले समय में सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार क्या स्टैंड लेगी ये अवश्य देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।